हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा यूपी सैनिक स्कूल का जो आपका एग्जाम हुआ क्लास 9 का, उसका मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। मैं पार्ट 1 आपको करा चुका हूँ। 1 से लेके 15 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दे चुका हूँ। अब मैं आगे के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। ये पार्ट 2 है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं क्वेश्चन की टिक लगा दूँ और फिर आपके दिमाग में डाउट रहे, नहीं सर मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है। तो मैं आपको बिल्कुल एकदम उसका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप उसको वेरीफाई करिए और आप ये भी चेक करिए आपने मिस्टेक कहाँ करी है, क्योंकि आपको जब तक आपकी मिस्टेक पता नहीं चलेगी तो आप ऐसे आगे से भी आपसे मिस्टेक होती रहेगी। क्या एग्जाम में अप्रोच होनी चाहिए वो भी मैं आपको साथ साथ करा रहा हूँ। साथ साथ क्या अप्रोचेज, क्या ट्रिक्स, क्या फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो सारे मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए तो देखते हैं 1 से लेके 101 से लेके 115 तक मैं करा चुका हूँ। 116 से चलेंगे। अब 116 से कराऊंगा। 4 bells begin to toll together and toll respectively at interval 3, 5, 8, 12 second. How many times they toll together in an hour excluding 1 at the start? तो आपको 1 को एक्सक्लूड करना है। तो क्या करेंगे आप? 3, 5, 8, 12 का क्या करेंगे? एलसीएम निकाल दीजिए। 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम। तो 3, 5, 8, 12 का एलसीएम कैसे करेंगे? तो पहले तो 3 से करिए इसको। 5, 8, 4। 5 से जाएगा 1 आएगा, 1 आएगा 8, 4। 4 से करिए 1, 1, 2, 1 और 2 से कितना हो गया आपका? 1। भाई कितना एलसीएम आ गया इसका? 15 दूनी 30। ये तो 120 एलसीएम आ गया। क्या 120 एलसीएम सही है? कहीं तो मिस्टेक करी होगी भाई। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4, 2 आएगा। 2 से करेंगे तो भी बात तो सेम ही आएगी आपकी। तो 120। क्या 120 आंसर है? नो, 120 आंसर नहीं है। तो दोबारा से देखते हैं इसको क्या मिस्टेक करी हमने। तो हमने कोई भी मिस्टेक नहीं करी है। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 120। भाई क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो ना, मींस वो 120 सेकंड में 120 सेकंड में एक बार बजेगी। तो आपसे कितना पूछा है? आपसे कितना? 1 आवर में। और 1 आवर में कितने होते हैं? 3600 सेकंड। तो आप क्या करेंगे? 120 से डिवाइड करिए तो क्या आंसर आएगा? 30 बार। तो कितनी बार टोल करेंगे वो 1 आवर में? 30 बार। ऑप्शन नंबर सी। पहले का क्या? 116 का सी। चलिए अगले में चलते हैं। 117 पे। इफ आई एंड ओके आई है एल एच वट एवर। ठीक है। इफ आई एंड जी आर एलसीएम एंड जी सी डी। ओके, एल में एल है, एल है एलसीएम और जी है जी सी डी, दैट इज एचसीएफ ऑफ 136 एंड 28 रेस्पेक्टिव, देन आई एंड जी इक्वल टू, सॉरी एल एंड जी, एलसीएम इज एल एंड जी इज इक्वल टू। तो ये पूछा है कि एलसीएम एंड जीसीडी ऑफ 136 एंड इफ एल एंड जी आर एलसीएम एंड जीसीडी। ओके भाई देखो 136 का और 228 का एलसीएम कितना है? एल। और इनका जीसीडी कितना है? कितना है जीसीडी? जीसीडी आपका इनका जी। अब पूछा है एल एंड जी इक्वल टू। ठीक है, और एल और जी की वैल्यू क्या होगी? तो ऐसी बात है, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा और इनका जीसीडी निकालना पड़ेगा, तभी तो निकलेगी। अब आप एक बात ध्यान रखो, ऑप्शन में जीसीडी तो हमेशा से छोटा होगा भाई। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, दोनों तो ऑप्शन करने पड़ेंगे। अब देखना है 4 और 2 में। मैं 4 और 2 में देखो क्या है। क्या 4 से दोनों नंबर डिवाइड है? 12, 4 3 12, 4 4 16, बिल्कुल। 4 5 20। तो आंसर क्या आ गया? 4। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। क्लियर? ए आंसर हो गया। ऑप्शन अप्रोच इसको आप यूज कर सकते हैं। ज़्यादा आपको ये नहीं कि अपना सारा माइंड आप इसमें लगाए, नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल लिया, आंसर सेम आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 400 मीटर ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉसेज अ ब्रिज ऑफ लेंथ। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? ब्रिज की लेंथ कितनी है? 800। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 400। अब अगर मैं स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो टाइम निकल जाएगा। स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर। इसको क्या करिए 5/18 से करके मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मीटर पर सेकंड में है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 10, 3, 50, 50/3 आ गया। 50/3 तो 8 और 4 1200, ऊपर चले जाएगा 3, नीचे रह जाएगा 50, 0, 24, 24 3 72। तो कितना उसको लगेगा? 72 सेकंड लगेगी। आंसर क्या है? 72 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। 118 का क्या है? डी। चलिए 119 पे आइए। 119 पे आते हैं। हाँ, इफ ए माइनस अंडर रूट में ए माइनस बी का स्क्वायर, ये दे रखा है आपका। ओके, और नीचे दे रखा, ठीक है।
5, देन द वैल्यू ऑफ a रेशो b, तो क्या करना है, ऊपर का स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, तो रूट a का स्क्वायर कितना होगा, a माइनस बी रूट में इसके स्क्वायर और प्लस 4 रूट ए बी, ये है ना, इसको ओपन करिए तो इसका a स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज a आएगा, ये कितना आएगा, b आएगा, और माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2 रूट ए बी हो जाएगा, प्लस 4ab, ये आ गया। अब ये कितना आ गया, तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ठीक है, ये बन गया, यही बन गया भाई, ओके। अब ये क्या बन गया, अगर मैं इसको और भी ध्यान से देखूं तो इसको और क्या कह सकते हैं आप, भाई यही तो हुआ, ए बी माइनस 2 है तो ये बन गया आपका रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका a माइनस बी, नीचे है आपका a माइनस बी, तो 5/3। तो अभी क्या करना है इसको यहां से, अब नीचे वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं आप, रूट ए और रूट बी, ऊपर तो स्क्वायर रहने दीजिए, और नीचे को क्या लिखना है आपका, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, ये हो गया। अब रूट ए प्लस रूट बी से एक ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, रूट ए प्लस रूट बी, और नीचे बचा रूट ए माइनस रूट बी, और ये वैल्यू कितनी है, 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 रूट ए प्लस 3 रूट बी, 5 रूट ए माइनस 5 रूट बी, ए वाले रूट ए वाले एक तरफ कर लीजिए, रूट बी एक वाले एक तरफ, तो ये हो गया आपका 2 रूट ए इक्वल टू 8 रूट बी, कितना हो गया, 8 रूट बी, तो रूट ए अपॉन बी ना, तो रूट ए अपॉन रूट बी इक्वल टू 8/2, तो ए अपॉन बी रूट भाई 8, ये भी तो हटाना पड़ेगा ना आपको, रूट भी तो ए अपॉन बी स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा आपका 6, इसको पहले कैंसिल करिए अब, ठीक है, तो इसका कितना 16/1, तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ से स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो 16/1, तो वैल्यू क्या है 16/1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ए अपॉन बी का रेशो पूछा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले पे आइए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन पूछे, तो क्या होता है फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 इक्वल टू सम होता है, और सम कितना दे रखा है 1620, तो अब 180, तो n-2 180 डिवाइड में जाएगा, तो क्या करेंगे 9 आएगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 2 + 9 दैट इज 11, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है 11, नंबर ऑफ साइड क्या होगा 11, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 121 पे आइए, RIMC की तैयारी आप रिकमेंड कर सकते हैं अपने यंगर ब्रदर सिस्टर रिलेटिव्स, आपने जो मिस्टेक करी है आप उनको रोकिए, उनको बोलिए कि RIMC को करेक्ट करेंगे तो एक करियर आपका सिक्योर हो जाएगा। फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 10 जून से, और जो दिसंबर में आपका सीरीज होगा RIMC को, उसमें हेल्पफुल होगा। चलिए, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10% इफ he had bought it at 20% less and sold it for 44 more, he would have gained 40%. The cost, क्या पूछा आपका अब पूछा आपका द कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करना, कोस्ट प्राइस मान लीजिए आर्टिकल की 100x, इस तरह क्वेश्चन में ना 100x माना करो आप लोग, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन 100x। तो अब उसने आर्टिकल को कितने में बेचा 10% लॉस, तो कितना हो गया 90x, SP कितना हो जाएगा 90x। इफ ही हैड बोट इट 20% लेस, अगर उसने कितने का खरीदा होता 20% लेस मतलब 80x का खरीदा होता, एंड सोल्ड इट फॉर 44 मोर, और इसने बेचा कितने का होता, ये जो अभी ये SP है इस पे ना करके इसको बेचना था वो 90x + 44, ठीक है, हाँ, तो उसको गेन कितना होता, उसको 40% का गेन होता, तो आपको क्या करना है 80x 40% का गेन, 40% का गेन कितना होगा 140/100 इक्वल टू 90x + 44, ये हो गया आंसर। यहाँ से आप करेंगे तो 112x माइनस 90x इक्वल टू 44, तो कितना हो गया आपका 22x इक्वल टू 44, x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ गई। क्या पूछा है इसने, द कोस्ट प्राइस, तो 2 है तो 100x की कितनी हो जाएगी 200, कोस्ट प्राइस क्या होगा 200, कोस्ट प्राइस क्या आपका 200, तो 121 का क्या है 200b, 121 का क्या हो गया b। चलिए 122 पे आइए, इन द गिवन फिगर BM इज परपेंडिकुलर, BM क्या है परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का कौन बनाएगा, MBC MB और C 40 डिग्री दे रखा है, DAC 30 दे रखा है, कोई इशू नहीं है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई इसमें। तो 40 ये 90 का हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 40 180 में से माइनस कर दीजिए, 9 और 40 130, तो 50 का एक्स की वैल्यू तो आ गई 50, एक्स की वैल्यू 50 आ गई। अब ठीक है, एक्स की वैल्यू 50 आ गई। अब इस वाले की वैल्यू 30 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 100, ये कितना हो गया 100। अगर 100 तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 100 दैट इज 80, तो वाई की वैल्यू आ गई 80। एक्स की वैल्यू 50 है, वाई की वैल्यू है 80, तो कौन सा है ऑप्शन नंबर ए 122 का ए। 122 में क्या है आपका ए। चलिए 123 पे आइए। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई 123। चलो x इजकल टू 1 ऐसे एक सीरीज चल रही है, तो क्या करते हैं ऐसे को नीचे से सोल्व करना शुरू करो। देखो देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x, ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं x की वैल्यू को। अगर x की वैल्यू निकल गई फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2, तो ये कितना हो 2 और 3/2 2 पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3। इसको और सोल्व करेंगे तो 3 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस 3/5, 5 करेंगे तो 5 8/5, 5 ऊपर चला गया तो 5/8 आ गया। 5/8 आई एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 5/8 आई, तो 2x की कितनी होगी 5/8 प्लस 7/4, 4 आएगी, 7 और 5 12/4, तो 3, तो क्या वैल्यू आई 3 निकल गया। ऑप्शन नंबर बी 122 का क्या है बी। चलिए टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस अनइक्वली इट इज नेसेसरी टू नो एट लीस्ट, तो क्या क्या पता होना चाहिए अगर आपको रोम्बस को यूनिकली, अनइक्वली नहीं है यूनिकली, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो एटलीस्ट क्या पता होना चाहिए आपको, इट्स क्या पता होना चाहिए। देखो तो उसमें क्या पता होना चाहिए, एटलीस्ट 2 तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए भाई, या तो आपको डायगोनल पता हो, दोनों डायगोनल पता हो तो भी तो आप रोम्बस बना सकते हैं, 2 साइड्स पता हो, तो एटलीस्ट 2 तो आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी 124 का क्या बी। 125 पे आइए, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स इज वाई एंड देन दैट ऑफ वाई इज जेड फॉर द सेम टाइम द सेम रेट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड जेड। ओके ऑन एक्स है प्रिंसिपल आपका, टाइम इसमें सेम चल रहा है तो टी, रेट भी सेम है r अपॉन 100, तो ये हो गया, ये क्या निकल के आया y, और y पे क्या है y इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये निकल के आया z। अब ये पूछ रहा है दोनों में रिलेशन क्या है x y और z में, क्या करिए आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, टी आर से टी आर चले जाएंगे, तो x अपॉन वाई इक्वल टू वाई अपॉन जेड, तो क्या निकल के आया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। है कोई ऑप्शन इसमें, बिल्कुल है, वाई स्क्वायर टू जेड एक्स, ऑप्शन नंबर बी 125 का बी, ठीक है 125 का बी। चलिए 126 पे आइए। हॉस्टल के थ्रू आप रिकमेंड करिए अपने यंगर ब्रदर सिस्टर्स सबको, आपके रिलेटिव्स आपके फ्रेंड, उनको एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिले, उनकी सिलेक्शन हो RIMC में, उनको आपकी तरह 9th तक ना जाना पड़े, क्योंकि आपने बहुत देर कर दी। अगर आपने टाइम से सही इंस्टीट्यूशन चुन लिया होता तो मुझे लगता है कि आपको 9th के यूपी सैनिक स्कूल में अफेयर ना होना पड़ता, आप 6 में ही सेलेक्ट हो गए होते, 7th में सेलेक्ट हो गए होते, RIMC में सेलेक्ट हो गए होते, नवोदय में सेलेक्ट हो गए होते। इतना देर क्यों, आपको उनको अवेयर करना है। इनके लाइव क्लासेस को आप ले सकते हैं, ये लाइव क्लासेस है, इन नंबर पे कॉल करके आप डेमो बुक कराइए उनकी बच्चों की, अपने जो आपके यंगर ब्रदर सिस्टर्स हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। 9/8 ऐसे एक सीरीज चल रही है, ठीक है, एक सीरीज आपके ये चली हुई है, तो आप इसमें क्या देखेंगे 1/9 प्लस 1/8। भाई जब इसका आप ऊपर नीचे माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 9 और -8, और यहाँ पे भी 9 और -8, तो नीचे 1 रह जाएगा, तो नीचे तो हो गया 1, ऊपर क्या बन गया था आपका, ऊपर बन गया √9 माइनस √8, ठीक है। ऐसे ही ऊपर क्या बनेगा √8 माइनस √7, ऐसे ही फिर क्या करने बनेगा √7 माइनस √6, और ऐसे करते करते जाएगा ये √2 माइनस √1। अब ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ तक आपका ऊपर क्या रह जाएगा √9 माइनस √1, और √9 कितना होता है 3,
और 1 होता है 1, तो 3 - 1 2, आंसर क्या आ गया आपका 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 126 का क्या है सी। 127 पे आइए। इफ इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन एक्स वाई, भाई ओ सेंटर है, एक्स रेशो वाई पूछा है तो कर देंगे आपको 74 दे रखा है भाई, 74 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, तो 180 में से 74 माइनस कर दीजिए, 106 रह गया। अब ये 106 है तो एक्स और वाई तो इक्वल होंगे, क्योंकि भाई ये रेडियस है, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो 106, तो ये कितना हो गया आपका 74 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 37 डिग्री होंगे एक्स और वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी रेशो में, इक्वल 1:1। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 128 पे आइए। अ सिंगल डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट सीरीज 25%, 20% और 10%, इनका पूछा है 25%, 10% और 10%, 20%, इनका सिंगल डिस्काउंट पूछा। पहले इन दो का सिंगल निकाल लो, क्या करेंगे 25, देखो ऐसे निकालेंगे, -25 -20 और दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 आएगा, दैट इज 5 आएगी दोनों की मल्टीप्लाई। कैसे, देखो -a - b अपॉन 100, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होता है डिस्काउंट में। तो ये कितना हो गया आपका 5, तो 25 और 20 45 और +5, तो कितना हो गया यहाँ से निकल के आया आपका -40। अब इसको 10 के साथ निकालिए, -40 -10 और यहाँ के निकल के आएगा आपका 4 प्लस का, 40 10 50 माइनस का और ये प्लस का 4, तो कितना निकल गया 40। तो कितना डिस्काउंट है सिंगल, 46, आंसर है सी, यस। क्या निकल गया आपका 128 का सी। चलिए 46 सिंगल डिस्काउंट कितना है 46। चलिए आगे बढ़िए, सी सॉरी ये हो गया आपका ना सी, ठीक है। चलिए 46 आया आंसर इसका निकल के। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज बाय एरर, 1 ऑब्जर्वेशन वाज नोटेड एज -15 इंस्टीड ऑफ 15, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द करेक्ट मीन पूछा है, तो पहले तो 20 का निकाल लो ना आप, भाई 20 का निकाल लो ना, 20 को मीन कितना, मीन का मतलब एवरेज ही तो होता है, इंटू 12.5, तो कितना होगा आपका, ये 0 से तो इसको हटाओ, 250 टोटल आ गया 250। अगर 250 आ गया, अब ये क्या कह रहा है, बाय एरर 1 ऑब्जर्वेशन वाज नोटेड -15 और 15 होना था और उसकी जगह -15, तो कितना डिफरेंस आ गया, 30 का एरर आ गया, 30 का एरर आ गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 30 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 30 ऐड करना पड़ेगा। अब जब इसको 30 ऐड करेंगे कितना होगा 280, और 280 कितने का आपका 20 का, तो कितना एक्चुअल है आपका 14, तो 129 का कितना है आपका सी। चलिए 130 पे आइए। x² + y² 25, कोई दिक्कत नहीं है, x² प्लस देखो y² = 25 और x और y की वैल्यू दे रखी है आपको 12। तो ये बताओ जरा मुझे, x² + y² 25 कब होगा, जब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आएगा। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, ठीक है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, यहाँ से भी देख लो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 हो गई। तो आपसे पूछा है x की पावर हाँ क्या पूछा है, x की पावर -1 y की पावर -1, ठीक है। तो x की पावर कितनी है -1, तो कितना होगा 1 अपॉन x की वैल्यू 3 है ना, तो x की वैल्यू 3 की पावर कितना हो जाएगा आपका, ये तो करिए ना, x की वैल्यू 3 की पावर -1 प्लस y की वैल्यू 4 की पावर -1, तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो जाएगा भाई, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 हो गया और 4 भी ऊपर चलाएगा तो कितना आ गया, एक तो 7 आ गया, 7 सही है। क्या ये सही है आंसर, नहीं, क्योंकि मैं नीचे को ले गया भाई, x की वैल्यू तो देखो यहाँ x की वैल्यू क्या निकल गया है 3 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू भी 4 हो सकती है और y की वैल्यू भी 3 हो सकती है, दोनों हो सकती है। पहले मैं एक लेके चलूंगा। अब x की पावर -1 है, तो मतलब 3 की पावर -1 प्लस y की पावर -1, तो मतलब 4 की पावर -1, यही तो हुआ। तो इसको क्या सोल्व करेंगे, 1/3
1/4, तो ये निकला 7/12। एक वैल्यू तो 7/12 आई। लेकिन अगर मैं इसको करूँ, इसको अब क्या करिए, एक्स की वैल्यू क्या करिए 4 मान लीजिए, और यहाँ से तो भी कितनी निकल गई 7/12। तो दोनों केसेस में क्या वैल्यू निकल रही है 7/12। लेकिन आप यहाँ पे x की वैल्यू -3 और -4 भी तो ले सकते हैं। x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -4 भी तो ले सकते हैं। अब देखना x की वैल्यू -3 और -4 लेंगे तो दो भी सेटिस्फाई हो रही। तो x की वैल्यू -3, तो -3 की वैल्यू कितनी है -1, और -4 की वैल्यू -1। तो जब नीचे आएंगे तो -1/3 और -1/4, तो निकलेगा -7/12। तो दो वैल्यू निकलेगी -7/12 और +7/12। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। डी, बोथ बी एंड सी दोनों वैल्यू आ जाएंगी इसकी। ठीक है, दोनों वैल्यू आ जाएंगी। एक्स की वैल्यू एक बार आपको -3 लेना है और एक बार आपको 3 लेना है। ऐसे ही वाई की वैल्यू -4 और 4 दोनों से निकालेंगे तो आपकी दो वैल्यू निकल के आएंगी। तो पूरा मैंने आपको, ये पार्ट 2 था। सारे पार्ट आपको मिलेंगे, डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप उसका सॉल्यूशन दीजिए। ऐसे नहीं है कि आप सर आपका आंसर गलत है, मेरी आंसर की ये है, आपकी आंसर की, उसका सॉल्यूशन दीजिए। हमें भी तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें भी कम से कम आप बताइए, क्योंकि स्टूडेंट भी तो भाई, स्टूडेंट के पास भी तो नॉलेज होती है, टीचर भी तो उससे कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।